नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो बातें हैं, समायोजन को लेकर के एक नया खुलासा हो रहा है। प्लस में पारा शिक्षकों की जीत है वो समझ लीजिए कि कंफर्म। कैसे ये आपको लास्ट लास्ट तक आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। लाइक नहीं किया लाइक की, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब की। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। सरकार ने हलफनामा भी जारी कर दिया है ना। मतलब कि डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं हर एक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप सबको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये जो मामला है किसके लिए है ना, तो आपको पता होगा किस बारे में है। झारखंड सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों के से रिलेटेड ये आपका मामला है ना। देखिए, झारखंड में पारा शिक्षकों को समायोजन की एडजस्टमेंट को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस केस में पारा शिक्षकों को राहत सहायक आचार्य शिक्षक पद पर समायोजन देने की मांग की गई। क्लियर, आप यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो स्थिति है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपका जो सुनवाई की स्थिति है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस केस की पूरी सुनवाई हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। पिछला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुनवाई हुआ था, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को जो आपका रिटर्न सबमिशन है ना, लिखित दलील वो दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। देखिए, कोई भी चीज़ें होती है उसका प्रोसेस होता है, एक अपना क्राइटेरिया होता है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, तो उसके अनुसार चलता है। तो दोनों पक्ष ने जो है अपना जो भी आपका जवाब है ना वो सबमिट किया गया सरकार के द्वारा। जो आपका रिस्पोंडेंट प्लस में याचिकाकर्ता यानी पारा शिक्षक द्वारा पिटिशनर, मतलब सारी चीजें आपका कंप्लीट कर दिया गया। क्लियर, सरकार की ओर से आपका एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है और झारखंड सरकार की तरफ से एफिडेविट यानी कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। और यह स्कूल मतलब कि एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की ओर से दाखिल हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुख्य अधिकारी यहाँ पे दिखेगा कि उमा शंकर है, प्लस में पद सचिव आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। यानी कि कोर्ट ने क्या जानकारी मांगी थी, आखिर कोर्ट जो है आखिर क्या जानकारी मांगी थी, ये सवाल बन रहा है, लगातार बन रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पारा शिक्षकों में मतलब पारा शिक्षकों से कितने कितनों की सहायक आचार्य, पारा शिक्षक जितने भी लोग थे उनमें से कितने लोग सहायक आचार्य बन चुके हैं। क्लियर, और कितनी सीटें में नियुक्ति हुई, कितनी सीटें आपका अभी खाली है, यानी कि पूरा विवरण मांगा गया। बात तो सही है, विवरण अगर नहीं मांगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो कितनी सीटें अभी खाली है, ये सारी चीज। तो भर्ती के वर्षों के बारे में जानकारी, अगर सॉरी भर्ती के वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार का जो है का बड़ा कदम यहाँ पे सामने आ रहा है। सरकार ने बताया कि 2021-22 में कोई भर्ती नहीं हुई। ये तो सरकार नालायक है ना, कामचोर है। अगर इसको नियुक्ति देना रहता दे देते, कक्षपाल का रोक लगा दी, फिर 14 तारीख को दे दिए, 14 तारीख को फिर जाकर रोक लगेगा। तो ये लोग जो है ना पढ़ा लिखा अनपढ़ समान है। आपको ये भी नहीं पता कि अम्बेडकर जयंती कब है, सरहुल कब है, तो क्या फायदा है पढ़ाई का, गंवारे ना है। इसका मतलब आप जानबूझ करके खेल रहे। से ये कहावत भी है कि बोल तो वो रहा है लेकिन शब्द मेरे हैं, वही हाल है ना। हम लोग को लग रहा है त्योहार के चक्कर में टल रहा है, लेकिन वो टलाया जा रहा है ना, लंबा खींचा जा रहा है। वही हाल हो गया। 3 इडियट देखे थे ना, एक रैंचो चांचल वाला, जो शब्द को बदल दिया था जानबूझ करके, बोल उनके है शब्द मेरे, समझ रहे। तो वही हाल हुआ यहाँ पे। सहायक शिक्षक सहायक आचार्य की जो भर्ती है 2 बार हुई, आपको पता है। 2015 में सहायक शिक्षक भर्ती है, 2023 में सहायक आचार्य भर्ती। बताइए ना कैसे कैसे, आप बताइए। हर एक साल ये सारी चीजें होना चाहिए जितने भी है उसका, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं। देखिए, सहायक शिक्षक का जो है नाम बदला गया और सरकार ने यह भी बताया नाम बदलने के क्या कीजिएगा, वही चीज हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा वही हाल। पहले पद का नाम था असिस्टेंट टीचर, यानी कि सहायक आचार्य मतलब सहायक शिक्षक था, और बाद में इसका नाम बदल करके असिस्टेंट आचार्य कर दिया, यानी कि सहायक आचार्य कर दिया गया, है ना। पहले क्या क्या था, सहायक शिक्षक, है ना, सहायक शिक्षक, और अभी आपका सहायक आचार्य कर दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
2023 की भर्ती की जो अभी के जो आपका जारी किया गया, यानी कि सरकार जो है ना, एफिडेविट में कहा कि 2023 की सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई भाई, किसका गलती है? आपका गलती है। या अभी चल रही प्रक्रिया, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस में है, यानी प्रक्रिया अभी आपका चल ही रहे। तो आप इतने 2023 से आप समझ सकते हैं कितना ये दुख वाली बात है। कोर्ट को सीधे ये लोग को जो निलंबित कर देना चाहिए एसएससी अधिकारी को। सीटों का जो महत्वपूर्ण कक्षा 1 to 5 की हमारा बात करें तो कुल सीटें हैं नॉन पारा में 5,531 और पारा में आपका 5,469, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो समझिएगा आप लोग। यहाँ पे कुल सीट की बात करें तो 11,000 और बची हुई सीट है ना, पारा सीट को लगभग मतलब कि 3,802 सीट अभी भी आपका खाली। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कक्षा 6 to 8 का अगर हम बात करें, 6 to 8 वाले कुल सीटें आपका, तो यहाँ पे देखिएगा कुल सीटें आपका 7,602। पारा शिक्षक कितना? 7,402 और 405, तो कुल मिलाकर के 15,000 प्लस है ना, 15,000 प्लस अभी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नियुक्ति की अगर हम बात करें तो नियुक्ति इतना मतलब कि सोच समझ कर किया गया ना, आप सोच भी नहीं सकते। नॉन पारा 1950, पारा 1,637, यानी खाली सीटें आपका 5,768 सीटें अभी भी खाली। चलिए मान लेते हैं 68,000, तो 5,700, चले 200 और 5,000, चल छोड़, सब 768, 5,000 तो अभी भी बचा हुआ है ना। सोचिए किस तरीके से लोग गेम कर रहे हैं। कुल पारा सीटों की नियुक्ति की हम बात करें कि तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों कैटेगरी मिला करके बात करें तो पारा हो नॉन पारा कैटेगरी में, तो क्लास 1 to 5 में आपका 2,047 और 6 to 8 में आपका 1,950। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुल मिलाकर के दोनों को मिला करके बात करें 3,997। ठीक है। पारा कैटेगरी में गए तो जितने भी क्लास 1 to 5 के थे 3,714 लोग, और क्लास 6 to 8 की बात करें 3,587, यानी कुल मिलाकर 7,301। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिटिशनर पारा शिक्षक का जो आपका पक्ष है ना, अगर पिटिशनर पारा शिक्षक है उनका क्या मामला है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि याचिकाकर्ताओं ने यानी कि रिटर्न सबमिशन में दाखिल कर दिया गया, और मुख्य याचिकाकर्ता जो भी है ना, देखिए विपक्ष वालों को भी बोला गया था कि आप ये सारी चीजें कीजिए, तो अपना टाइम से कर रहे। क्लियर। सीमांत घोषाल, रंजित जायसवाल और सुनील कुमार यादव। क्लियर। आगे देखिए सारी चीज मैं बता दे रहा, फिर मत बोलेंगे कि नहीं बताया। पिटिशनर की मुख्य दलील क्या थी? पारा शिक्षकों को है ना, जितने भी लोग हैं पारा शिक्षकों को कोर्ट ने बताया कि वे 10 से 20 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं, और उनके पास टेट, मास्टर डिग्री, BA DLED, मतलब जितना भी सारा चीज योग्यता है, इसीलिए इन्हें समायोजन का लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। रोजी रोटी का सवाल है, शादी ब्याह कर लेते हैं इंसान तो कितना दुख होता है बताइए ना। पैसे नहीं तो कोई रिश्तेदार दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, पैसे तो आपको मान सम्मान मिलेंगे, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, हर एक जगह में मिलेंगे, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। चलो, पैसा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। पैसे बोलते हैं, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट बहुत कुछ खरीदा जा सकता है ना। अपने गरीबों को दूर किया जा सकता है। 2015 भर्ती का जो आपत्ति याचिकाकर्ता का कहना है कि 2015 भर्ती में अनुभव का कोई भी वेटेज नहीं था, समझ रहे। पारा शिक्षकों के लंबे अनुभव को नजरअंदाज कर दिया गया। क्लियर। आगे बात करते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। पारा और योग्यता, मतलब कि प्रशिक्षण योग्यता, तो पारा शिक्षकों मतलब शिक्षकों ने यह भी बताया कि उन्होंने इग्नू से DLED BEd प्रशिक्षण किया। बिल्कुल, इग्नू आपका 2 साल का डिस्टेंस कोर्स होता है, बताइए ना भाई। उसमें अगर हम बात करिए तो ज़्यादा अभी लगातार फ़ोन करना भी उतना सही नहीं है, समझ रहे। बहुत सारे लोग मुझे भी लगातार फ़ोन करके पूछते रहते हैं, और मैं भी जिनसे जानकारी लेता हूँ, जितनी सारी चीज़ें करता हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर के लगातार फ़ोन कीजिएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, समझ रहे। तो जानकारी जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, मैं आपको संवर्धन को लेकर के हो, सहायक आचार्य को लेकर के, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, समझ रहे। तो कुछ लोग 20 साल लगातार से सेवा दिए हुए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं, अब आगे क्या होगा, ठीक है ना। अब जो आपका आगे क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सरकार का एफिडेविट दाखिल हो चुका है, पिटिशनर का रिटर्न सबमिशन भी दाखिल हो चुका है, सुनवाई पूरी हो चुकी। अब केवल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला आना बाकी है। क्लियर। जजमेंट आपका केवल आना बाकी है। अगर हम बात करें फैसला कब तक आएगा, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, आप यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा ना,
मैं वीडियो जो भी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ध्यान देंगे, फैसला अब आएगा, यानी कि अभी तक तय नहीं हुआ कि जजमेंट कितने दिनों में आएगा। क्लियर? लेकिन पूरी संभावनाएं बता दी, 15 दिन का टाइम लगता है। 15 दिन गुजरने ही वाला है, देखिए क्या होता है। अब 15 दिन में आता है तो इस महीने का अंतिम तक इंतजार करें, खाली 1 महीना ज़्यादा थोड़ी रिजर्व रखेगा। ठीक है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए जल्द फैसला लेने की उम्मीद है। क्लियर? आगे बात करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कुछ चीज़ें देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी लोग हैं ध्यान दिए। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तय करेगा। पारा शिक्षकों को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में। बिल्कुल, अब मामला जो आपका सुप्रीम कोर्ट में, ना हमारे बोले ना आपको किसी के बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कोर्ट जो है आपका कागज के भूमि, आपके पास कागज है, वो आपके पक्ष से फैसला सुनाएगी। समझ रहे? तो ये सारी चीजें थी जो जानना अति आवश्यक था। जैसे समायोजन होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सहायक आचार्य मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आपके मन में कुछ सवाल होगा तो कमेंट करके जरूर देंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।